हाँ, नमस्कार। मैं दुर्गेश कटोच, गाँव मतौली, ग्राम पंचायत मकड़ौली, तहसील इंदौरा का रहने वाला हूँ। आज हमारी पंचायत में विधायक रीटा धीमान जी जो हैं वो आई थी, और उनके साथ में गगरेट से जो विधायक हैं राजेश ठाकुर जी, वो भी उनके साथ में यहाँ पे आए थे। तो मुझे कहीं से पता चला, तो मुझे लगा कि उनसे मिल के कुछ कामों को लेके डिस्कस करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनकी सरकारों में किस तरह से जो है वो पंचायतों में काम जो है वो हो रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाने के बाद जो है मैंने आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी आवास योजनाओं के तहत, कि ये आवास योजनाओं जो बांटी जाती हैं सरकारों द्वारा गरीब लोगों के लिए। तो उनको बताने गया था कि ये जो आवास योजनाएँ हैं, और हमारे यहाँ से एक और हमारे गांव के ही मदन सिंह जी हैं, जिनको मैं साथ में लेके गया था, कि मैंने उनको बताया कि मैडम ये जो है आवास योजना ऐसे ऐसे आपकी मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और इनके जो दिशा निर्देश हैं जैसे कि मैंने आरटीआई में लिए हैं, तो दिशा निर्देश ये बोलते हैं कि उनका जो लाभार्थियों का चयन है वो ग्राम सभा करेगी। बट चयन जो है वो ग्राम सभा में नहीं किया जाता, और गलत तरीके से जो है अपने ख़ास लोगों को वो योजनाओं का लाभ दे दिया जाता है। तो जब पूछा जाता है प्रधानों को, तो वो ये बोलते थे कि विधायिका जी ने जो है उनके कहने पे ये चीज़ की गई है, हमने हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज जब विधायिका जी यहाँ पे पंचायत में आई थी, और हमारे प्रधान भी वहीं पे बैठे थे, तो मैंने मैडम को बताया कि हमारे प्रधान ऐसे बोलते हैं कि आपका हस्तक्षेप है, आपके कहने पे जो फलाने फलाने लोगों को जो है वो दे दी गई, लाभार्थियों का जो चयन कर दिया गया। तो जब मैंने विधायिका जी को पूछा, तो फिलहाल वो तो पूरा मना कर गई कि नहीं, हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो पंचायतों का काम है और प्रधानों को ही ये करना है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तय करना है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहा था। इसके अलावा कुछ और काम थे जिसको लेके मैं उनको बता रहा था। तो हमारे ही पंचायत से, मेरे ही गांव से दो लोग हैं जो कि बीजेपी सपोर्टर भी हैं, और एक ठेकेदार है, एक जो है हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं भविंदर सिंह जी, जिनका निकनेम बब्बू है, तो मेरे ही गांव से है। तो जब रीटा धीमान जी वहाँ से जाने लगी, तो इन लोगों ने जो है मुझ पर अटैक कर दिया कि बात तो मैं रीटा धीमान से कर रहा हूँ, इन लोगों को क्या तकलीफ़ है ना, कि मैं तो उनको बता रहा हूँ कि आपकी सरकार में जो है क्या काम हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, और क्या वो जो योजना है जो आप बनाते हो कोई गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, क्या एक्चुअल में वो उन तक पहुँच रही हैं, और दिशा निर्देश जो आपकी सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं, तो क्या उनको जो है पूरा किया जाता है, उनको ध्यान में रख के काम होते हैं, या गलत तरीके से गलत लोगों का जो है चयन कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेके मैं वहाँ पे बातचीत कर रहा था। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक सोशल ऑडिट भी हुआ था, तो वो भी उसके बारे में भी मैंने उनको बताना था, बट तब तक वो बाहर आके उन्होंने मतलब कि बात करना सही नहीं समझा। तो बाहर आके गाड़ी में जाने जब लगी, तो राजेश ठाकुर जी भी, जैसे मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि भाई साहब, आपकी जब सरकार आएगी तो आप तब करवा लेना। तो सर से मैंने पूछा भी, क्या ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, क्या ये मेरी नहीं है? क्या ये आपने अपने ही घर के लोगों के द्वारा वोट डाल के बना ली है? मुझे तो ये लगता था कि ये जो सरकार है ये हम सब की सरकार है, क्योंकि भारत देश के वासी हैं हम लोग, चाहे हमने वोट करा है नहीं करा है ना। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं कि क्या आपने, कि आपकी सरकार नहीं है, या तो मेरे को बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ इस चीज़ को सुन के, कि डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र है ना, कि चाहे हमने किसी को वोट करा है नहीं करा है, बट वो जो काम है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों तक, कि गरीब लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके, तो उनको क्यों नहीं दिया जाता। और जब इनसे पूछा जाता है, तो राजेश ठाकुर जी मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप तब कर लेना। तो सर ये बड़ा शर्मनाक लगा मुझे आपका ये बोलना भी। और उसके बाद जो है मैं जब ये वहाँ से जाने लगे, तो हमारे ही पंचायत के जो ठेकेदार हैं बिट्टू, जिनका नाम है, मेरे ही गांव से हैं, और दूसरे बब्बू जो हमारे पूर्व में उप प्रधान रहे हैं, ठीक है। तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्यों इनको ऐसे बता रहा है, ये इनको कैसे क्यों ऐसे बोल रहा है। तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। तो उसके बाद मैं पुलिस चौकी जाता हूँ, वहाँ पे एफआईआर करवाने। एफआईआर तो फिलहाल की नहीं थी उन्होंने उस टाइम। उन्होंने मुझे बोला था कि रिटर्न में जो है आप हमें दीजिए, तो मैंने रिटर्न में उनको दिया, और बाद में उनसे रिसीविंग कॉपी लेनी चाहिए, तो रिसीविंग कॉपी फ़िलहाल उन्होंने मुझे दी नहीं। तो अभी बस यही है जो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता था, क्योंकि बार बार साथियों के कॉल आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो यही सब कुछ वहाँ पे हुआ है, जो आज के वहाँ पे हुआ है ना जी।